अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन है, यानी कि एक सरल अवगति जिसमें दोलन गति इस प्रकार से हो रही है, सरल अवगति, उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहले अपन क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखीय सरल अवगति कर रहे, रेखीय सरल आवर्त, रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन, गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन। देखो भाई, इस ऊर्जा फलन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं Vx से, अपन इसे Ux से भी ले सकते हैं। चलो इसे यहां के बजाय यहां लिखेंगे, किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन Vx, चलो मैं इसे U से ही लिख देता हूं। U या V से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने U से ले दिया वैसे। इस ऊर्जा फलन Ux इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर है, जहां k इज इक्वल टू, या यह कह सकते हैं जहां k दोलन का बल नियतांक है, जहां k दोलन का बल नियतांक है, जहां k क्या दिया हुआ है भाई, दोलन का बल नियतांक है। और k की वैल्यू भी अपन को क्वेश्चन में दी है, k इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर के लिए, न्यूटन पर मीटर के लिए ux का वह x, ux यानी इस ऊर्जा फलन, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दोलन का बल नियतांक है k इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर के, 0.5 न्यूटन पर मीटर के लिए Vx का x के मध्य ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, कि ux वे x के मध्य, k इज इक्वल टू 0.5 है, के लिए, तो इसको पूरा लिख देते हैं, के लिए ux व x के मध्य ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। देखो पहले मैं ग्राफ भी बना दूं, किस तरह से ग्राफ दिया गया है, ये इस तरह से ग्राफ है भाई। ये इस तरह से ग्राफ अपने पास क्या है, इन्होंने बनाया है। ये इसकी क्लाइमेट, यानी कि ये कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति। ये चरम स्थिति को यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। मूल से इस एक्सिस पर इस ऊर्जा फलन को लिया जा रहा है, और यहाँ इस अक्ष पर x है, इधर प्लस में x हो जाएगा, इधर ये क्या होगा, माइनस में x हो जाएगा। ये कह रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत, यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत, यह दर्शाइए कि इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा वाले, इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल वाले
इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल वाले कण को अवश्य ही अवश्य ही वापस आना चाहिए, जब यह x इजिकल टू प्लस माइनस 2 मीटर पर पहुंचता है, 2 मीटर पर पहुंचता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। गौर कीजिए, इस तरह से सरलावृत्ति हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जब यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो यहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा। जैसे ही वेग 0 होगा ये वापस से यहां आ जाएगा, यानी कि ये स्थिति इसमें x वाली जो है वो फाइंड आउट करनी है अपन को। यानी यहां पर ये 0 हो जाएगा, यानी प्रत्यानयन बल है। ये कैसे कह सकते हैं, देखो अपन पहले प्रत्यानयन बल को अपन सोल्व कर लें। तो देखो भाई, बल स्थिर ऊर्जा फलन से ये संबंध था, F इजिकल टू माइनस, याद कीजिए du अपॉन में dx अपन पढ़ चुके हैं। तो इससे अगर मैं बल की वैल्यू देखता हूं तो देखो भाई, d अपॉन में dx, इस ऊर्जा फलन u की वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा इसके अवकलन तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। यहां f इजिकल टू माइनस के एक्स आ रहा है, अर्थात कण पर जो है रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है, अर्थात कण पर रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है। और रेखीय प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो कण को मूल बिंदु की ओर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जो कण को मूल बिंदु की ओर लाने का प्रयास करता है। अगर जिस बिंदु पर, अब देखिएगा इसमें एक पॉइंट याद रखो, मूल बिंदु की ओर लाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जिस बिंदु पर इसका वेग 0 होगा, यानी गति ऊर्जा 0 होगी, वहां से वापस आ जाएगा। तो अपन ये भी पॉइंट कह सकते हैं आगे, जिस बिंदु पर दोलन करते कण का वेग, जिस बिंदु पर दोलन करते कण का वेग, या यूं कह सकता हूं कण का वेग 0, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो जाती है, या वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वहीं से कण वापस लौटता है, वहीं से कण वापस लौटता है। अब देखिएगा, कण अगर वापस लौट रहा है तो उसके लिए x फाइंड आउट करना है। अपन क्या जानते हैं कि कुल ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी कि यूं कह दो आप इसे, टोटल जो एनर्जी होती है ई टोटल, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई टोटल की वैल्यू 1 दी है। अब वापस कहां से लौटेगा, जहां पर गति ऊर्जा उसकी क्या है, 0 है, ये लो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखें भाई, इससे तो मुझे x निकालना है ना, तो यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन हो गई है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में k, और इसका कर देंगे अपन रूट कर देंगे भाई, 2 इंटू 1, और यहां से स्क्वायर को हटा दीजिए। तो देखो x इज इक्वल टू 2 तो 2 है भाई, k की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी कि रूट ऑफ 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर। ये लो प्रूफ हो गया, यानी वही वैल्यू अपने पास आ गई जो ये पूछना चाह रहे थे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, ये वापस से लौट के आ जाएगा।
इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ये अपनी NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, जो कि अपने पास एक अच्छा और सरल क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है।